मेरा नाम है अभिलाषा कुमारी और मैं हूं आपकी स्पेशल एजुकेटर एंड ट्रेनर। और आज मैं आपको बेसिक से स्पीच सिखाने जा रहा हूं, जहां से शुरुआत ही होती है, जहां पे हम बच्चों को मतलब जहाँ पे हम बच्चों को शुरुआत ही करते हैं कि बच्चे को स्पीच सिखाना है और कैसे सिखाना है, किस चीज़ से शुरुआत करें। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि स्पीच तो करवानी है, पर शुरुआत कहाँ से होगा, कहाँ तक कैसे क्या करना है। कुछ लोग वीडियोस देख के ना कहीं से भी शुरुआत हो जाते हैं। मतलब ये देखा कि ऊपर सिखाना है, ऊपर शुरुआत हो गया, नीचे देखा तो नीचे की वीडियो शुरुआत कर दिया। आप सिखाना है, तुम सिखाना है, कहीं से भी कोई वीडियो वॉच किया और वहाँ से वो स्टार्ट, बट वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है। आज मैं जो सिखाने जा रही हूँ बिल्कुल बेसिक रहेगा और जहाँ से स्पीच शुरुआत ही होती है वहाँ से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे और आपको जानना है कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं ऐसे टेक्निक्स आज बताने जा रही हूँ जिसको देखकर जानकर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको कहीं भी किसी थेरेपिस्ट के बाद बार बार जाना नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे आराम से अपने बच्चे के साथ स्पीच पूरा करवा सकते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शॉर्ट एंड क्लियर रहेगा। तो और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, बट कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जितना फ्रीक्वेंसी मैं बताऊंगी उतना फ्रीक्वेंसी और उतना टाइम देकर उसको करना है। अगर मैंने किसी चीज़ का टारगेट 1 वीक रखा है तो 1 वीक से कम नहीं करना है। काफ़ी बच्चे 1 से 2 दिन में ही सीख जाते हैं बोलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आ गया है, क्योंकि ये बच्चे जितना जल्दी सीखते हैं उतना ही जल्दी भूलते भी हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए बोला गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चा उतना परफेक्ट होगा। हम काफ़ी बच्चे होते हैं बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं चीज़ों को, बट उतना ही जल्दी वो भूलते भी हैं। तो हमें प्रैक्टिस कम नहीं करना। अगर मैंने ड्यूरेशन रखा है 1 वीक, तो 1 वीक होना ही चाहिए। अगर 1 डे में मैंने 7 टाइम्स बोला है तो आप 7 टाइम्स उसको बार बार लेकर बैठें। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 7 टाइम्स पूरा कर दिए। बार बार ब्रेक देने के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तो हम ऐसा ये टेक्निक्स जो रखा गया है, जो प्लान किया है, अकॉर्डिंग टू दैट उनको फ्रीक्वेंसी ब्रेक सब कुछ होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और 1 वीक तक उनका टारगेट रहता है, तभी वो माइंड में इनकलकेट होता है। इस बात को आप ध्यान में रख के शुरुआत करें। चलिए गाइस, मेरे साथ बने रहिए आगे जानने के लिए। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आपके बच्चों को स्पीच की ज़रूरत है, तो अब हम कहाँ से शुरुआत करें। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ बच्चे वर्बल होते हैं और कुछ बच्चे नॉन वर्बल होते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि वर्बल हम किन बच्चों को कहते हैं। वर्बल उन बच्चों को कहते हैं जो कि बोल रहे हैं पहले से, पर वो मीनिंगफुली नहीं है, या नीड बेस कह सकते हैं कि नहीं है। वो खाना को खाना नहीं बोलते, मम्मी को मम्मी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये इसको मम्मी बोला जाता है। ये पानी है, ये ग्लास है, जो मुझे लग रही है वो भूख है या टॉयलेट है, पोटी है, उनको नहीं पता है। लेकिन वो वहाँ पे राइम्स गा रहे हैं, 1 2 बोले जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें वो इधर उधर सुन के बोले जा रहे हैं, बट चीज़ों को यूज करना या किसको क्या कहते हैं उनको पता ही नहीं है। तो ये बच्चे वर्बल की कैटेगरी में आते हैं और इनको स्पीच सिखाना बहुत ही आसान होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अगर बच्चा वर्बल है तो हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स यूज करके बच्चे को सिखा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे को टारगेट कुछ लेकर हम बैठेंगे, कुछ रेनफोर्समेंट लेकर बैठेंगे साथ में। रेनफोर्समेंट मतलब क्या होता है? रेनफोर्समेंट मतलब होता है एज ए रिवार्ड, जो हम कुछ छोटे मोटे स्नैक्स खाने के लिए देते हैं। जैसे कि मीठा मना रहता है इन बच्चों को, क्योंकि वो मीठा खाने से हाइपर होते हैं। तो मीठा आप ना ही दें तो अच्छा रहेगा। उसकी जगह पे हम छोटा छोटा स्नैक्स लाइक
चिप्स का छोटा छोटा पीस करके एक बाउल में रखेंगे, या फिर मखाना रोस्ट करके रख सकते हैं, काजू रोस्ट करके रख सकते हैं, कुरकुरे हम छोटा सा रख सकते हैं, या होममेड कुछ चिप्स वगैरह या कुछ उस तरह का है स्नैक्स जो बच्चे को बहुत पसंद है। ड्राई फ्रूट आप वहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। और ये नहीं है कि उनको खिलाना है, मुझे मेरे टारगेट अचीव होने पर उनके मुंह में मुझे देना है और चीयर अप करना है। तो आप देखिए मैं क्या कहने जा रही हूँ और कैसे शुरुआत करते हैं। बच्चे को बिल्कुल इस लेवल पे बिठाएंगे। हम अगर यहाँ हैं तो बच्चा मेरे सामने बिल्कुल इस लेवल पे, तो उसका स्टूल हाइट वाली स्टूल लें। बच्चा छोटा है और अपना थोड़ा नीचे करके बैठे, जो दोनों का आइज़ दोनों बराबर हो, जो आई कांटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहे। बच्चा बार बार इधर उधर घूमेगा तो उसका फेस टर्न करके अपनी तरफ ऐसा पकड़ के आई कांटेक्ट बनाए। गैप बिल्कुल बिल्कुल इतना ही रखें। अगर हमारा फेस यहाँ पे है तो बच्चे का फेस बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए कि उसको मौका ही ना मिले कि बच्चा इधर या उधर की चीज़ें देख पाए और हम बार बार उसका हेड पकड़ के अपनी तरफ। अब हम बिल्कुल सामने बैठे हैं और सामने बाउल में उसकी पसंद की चीज़ें छोटी छोटी, एक टाइम पे एक ही चीज़ लेके बैठेंगे। सेकेंड टाइम जब हम बैठेंगे तब हम दूसरी चीज़ लेके बैठेंगे, सेम चीज़ लेके नहीं बैठेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिन भर में फ्रीक्वेंसी अगर 7 टाइम्स है तो 7 टाइम्स में 7 बार अलग अलग चीज़ें लेके बैठिए। एक बार चिप्स लेके बैठे तो एक बार कुरकुरे लेके बैठिए, एक बार कुछ और मैडंगल लेके बैठिए, या फिर काजू लेके बैठिए। फिर हम शुरुआत करते हैं। अभी मेरा क्या पर्पस है कि बच्चा मेरे पीछे बोले, है ना, कि मैं जो शब्द बोलना चाह रही हूँ वो शब्द मेरा बच्चा मेरे पीछे बोले। और बच्चा बोल रहा है ऑलरेडी, बट वो जो हम सिखा रहे हैं वो नहीं बोल रहा है। तो कैसे करें? अभी हम बोलेंगे बाबा, और बच्चे को आइज़ में आइज़ देख कर बोलेंगे बाबा, तो वो नहीं बोलेंगे। फिर हम 2-3 बार बोलेंगे बाबा, फिर उसका हाथ पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, बोलेंगे, फिर से बोलेंगे बोलो बाबा बाबा। फिर भी अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो हम एक चिप्स का पीस उठाएंगे, एक चिप्स का छोटा छोटा टुकड़ा करके रखना है, क्योंकि हमें उसको खिलाने नहीं बैठे हैं, बस उसको ये एहसास दिलाना है कि अगर तुम बोलोगे तो हम आपको ये चीज़ देंगे। और वो खाने में ज़्यादा टाइम निकालेगा तो हम ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाएंगे एक साथ ही। इसके लिए उसके छोटे छोटे पीस बना के बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ों से हमें देना है। वो चीज़ उठाएंगे, उसके मुंह तक लेके जाएंगे, लेकिन उसके मुंह में देना नहीं है। यहाँ तक लेके जाएंगे, बच्चा आ करेगा खाने के लिए और हम बोलेंगे बाबा, बोलो बाबा। फिर कुछ बच्चे इतने पे, क्योंकि वो बोल रहे हैं, ये वर्बल है, तो बोल देंगे, वो मुँह खोलेंगे, बोलेंगे बाबा। जैसे ही बच्चे ने बोला तो उसके मुंह में हम देंगे और क्लैप करेंगे कि वाह आपने बहुत अच्छा किया और आपने बहुत अच्छे से बोला। फिर वो बच्चा खाएगा, खुश होगा, उसको हाई फाई देंगे ऐसे करके, हाथ पकड़ के। अगर नहीं देना आते तो उसका हाथ ऐसा लेंगे और अपने हाथ पे ऐसा करके हाई फाई देंगे, क्लैप करेंगे, उसे हग करेंगे और वापस से हम बोलेंगे बाबा। अब बच्चा बोलेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना करने पर एक बार में बैठने से बच्चे नहीं बोलते हैं। कुछ बच्चे को फ्रीक्वेंसी 7 टाइम्स और एक बार में 10 बार 12 बार भी करने के बाद भी एक दिन में तो बच्चे नहीं बोलने लग जाते हैं मुँह के पीछे। लेकिन जैसे ही आप उनको छोड़ोगे ना, उधर जाके कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जब यहाँ बिठाए हो और बोलोगे कि बोलो बोलो, तो वो नहीं बोलेंगे। लेकिन आप अगर मतलब इस चीज़ पे अड़े हो कि मुझे तो बुलवाना ही है, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और आपके मन में यही रहेगा कि वो कब मुंह खोले मेरे पीछे बोलना कब शुरू करेगा, कब शुरू। तो आप क्या करोगे, बार बार उसे लेके बैठोगे, कुछ अलग चीज़ें उसकी पसंद की लेकर बैठोगे और बोलोगे कि अभी तो ये दूंगी तो पक्का बोलेगा मेरे पीछे। तो आपको 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं कि आपके मुंह के पीछे बोले। सबसे पहला टारगेट यही होता है कि बच्चा आपके मुंह के पीछे बोलना शुरू करे, कि जो आप बोलना चाह रहे हैं वो बच्चा आपके पीछे बोले। फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं,
बच्चा बोलने लगा, अब हम बार बार बोल रहे हैं बाबा, वो बाबा बोले जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बाबा बोलना आ गया एकदम से अच्छे से और भी इसकी प्रैक्टिस बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, शब्द को चेंज करेंगे। बाबा हो गया, अब हम पापा बोलेंगे। अब बोलो पापा, तो बच्चा बोलेगा पापा। हम वापस से बोलेंगे बाबा, तो बोलेगा बाबा। हम फिर बोलेंगे पापा, तो 2 बार पापा 2 बार बाबा। अब तीसरा शब्द हो गया यहाँ पे मम्मी या मामा, नानी, नाना, दादा, दादी। कुछ इस तरह के शब्द हम ऐड करते जाएंगे और पीछे वाले भी हम कंटिन्यू करते जाएंगे। जो आ गया है बच्चे को, उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको भी बार बार बुलाना है। और ये प्रैक्टिस 1 वीक तक 7 टाइम्स करना है। 2-2 घंटे के गैप पे आपको करवाते रहना है, रात तक में 1 घंटा 1.5 घंटे के गैप में ही। और अलग अलग चीज़ें देके आप इस तरह से उसको बुलवा सकते हैं। और यहाँ नेमिंग वर्ड पे ही आपको नहीं रुकना है कि पर्सन का ही नाम आना चाहिए। जब इस तरह के शब्द बच्चा बोलने लग गया तो आप धीरे धीरे शब्द को ऐड करते रहिए। वहाँ पे आप पानी बोल सकते हैं, खाना बोल सकते हैं, पेन बोल सकते हैं, पेंसिल बोल सकते हैं, चेयर बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है स्पीच की। और ये 1 वीक से कम नहीं होना चाहिए। आप जितनी बार ले सकते हैं, 7 टाइम्स मैंने बोला है। लेकिन अगर बच्चा आपके पास है और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, 7 से ज़्यादा बार भी करवाइए। और 7 टाइम्स बोला है मैंने, और 1 टाइम में 5 to 6 बार होना चाहिए। तो वो आप मतलब एक बार आप लेके बैठे तो एक बार बाबा, पापा, मामा, दादा करवा लिया, एक राउंड फिर घुमा के लेके आए, वापस से फिर बिठाए। तो इस तरह से आप 5 बार 6 बार कम से कम उन चीज़ों को कराइए, फिर बच्चे को छोड़ दीजिए। फिर हमारा टारगेट है 1-1.5 घंटे के बाद वापस से पकड़ेंगे और उस तरह की ही चीज़ें करवाएंगे। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी देना है बच्चे को, गैप भी देना है, चीयर अप करना है, हग करना है, बहुत प्यार से ट्रीट करना है बच्चे को। तो स्लोली वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बेसिक है, स्पीच यहीं से स्टार्ट होती है। मैं नेक्स्ट स्टेप लेके आऊँगी, इसके आगे हमें क्या करवाना है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैम आप नेक्स्ट स्टेप लेकर के आइए, इसके आगे हमें क्या करना है। मैं जल्द ही आपके लिए दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।